गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू। बच्चों, आप सबकी परीक्षाएं निकट आ रही हैं। ऐसे में बहुत से बच्चों को बहुत टेंशन हो जाती है। वो अपने खाने पीने आदि का कोई ध्यान नहीं रखते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे थोड़ी सी बातें करेंगे। और आपसे मेरा अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हों, पहली बार आप सुन रहे हों, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो आइए चलते हैं, आज के विषय पर बात करते हैं। क्योंकि परीक्षाओं के दिनों में विशेष रूप से बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो केवल परीक्षा को लेकर टेंशन में हो जाते हैं, खाने पीने का उचित ध्यान नहीं रखते हैं और इस बात का उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। बीमार हो जाते हैं परीक्षा के टाइम में, सर दर्द हो जाता है। तो ये कई सारी परेशानी होती हैं जिनसे बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो बच्चों, आज मैं इसी बारे में थोड़ा सा अपना सुझाव दे रही हूँ कि किस तरह से बच्चों को विदाउट टेंशन अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले बच्चों ज़रूरी है कि आप अपना टाइम टेबल सेट कर लें। वैसे बच्चों ने अपना टाइम टेबल सेट कर लिया होगा, लेकिन फिर भी अगर कुछ बच्चों ने अभी तक अपना टाइम टेबल नहीं बनाया है तो आज बल्कि अभी से अपना टाइम टेबल बना ले। जहाँ पर आप बैठ कर के अपनी स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, जिस रूम में भी, वहीं पर आप अपने उस टाइम टेबल को चिपका लें। अब करना क्या है कि जैसे आपके स्कूल में 5 पीरियड चलते हैं, जैसे फर्स्ट पीरियड इंग्लिश का है, सेकंड मैथ का हुआ, थर्ड साइंस का हुआ, फिर इसी तरह से लंच टाइम हुआ, फिर फिफ्थ पीरियड, इस तरह से आप अपना टाइम टेबल उसी तरह से सेट कर लें। और प्रतिदिन हर सब्जेक्ट को आपको टाइम देना है। अब क्या करना है आपको, देखिए, जिस तरह से आप सुबह जल्दी उठते हैं, नहा धोकर नाश्ता करके आप स्कूल जाते हैं, सेम उसी तरह से आप अपना पीरियड सेट कर लें। और फर्स्ट पीरियड जैसे आपका इंग्लिश का है, तो जिस टाइम आपका स्कूल में पीरियड चलता है उसी टाइम आप उस सब्जेक्ट को लेकर के 1 घंटे की स्टडी उस सब्जेक्ट की कर लें। इसके बाद आपका सेकंड पीरियड है, तो सेकंड पीरियड जैसे आपका मैथ का है तो 1 घंटा आप मैथ की भी स्टडी करें। इसके बाद जैसे आपका 2 पीरियड 2 घंटे पढ़ने के बाद आप थोड़ा सा लंच जैसे होता है उसमें आप थोड़ा सा हल्का फुल्का खाने का भी ले लें और थोड़ा सा इसी बीच में आप रेस्ट भी ले लें। इसके बाद आपको अपना थर्ड पीरियड, फिर फोर्थ पीरियड और फिर फिफ्थ पीरियड, इस तरह से आपको अपने 5 पीरियड अटेंड कर लेने हैं। यानी कि 5 सब्जेक्ट को आपको टाइम देना है। अब जिस तरह से आपको स्कूल में होमवर्क दिया जाता है, लर्निंग वर्क दिया जाता है, इसी तरह से अब आप पूरा घर पर ही हैं तो शाम के टाइम में भी आपको इसी तरह से जो आपने सुबह लर्न किया है उसको आप शाम को लिख करके देख लें। और वैसे तो इन दिनों में आपका लर्निंग वर्क सभी कंप्लीट हो गया होगा। तो अब आपका टाइम ऐसा है जिसमें आप अपने अनसोल्ड पेपर को सोल्व करें। यानी कि आप एक सब्जेक्ट का अनसोल्ड पेपर लें और उस अनसोल्ड पेपर में जो हमारा एक पेपर 3 घंटे का होता है, उस पेपर को आप शाम के टाइम लेकर बैठें और पूरा 3 घंटे का, माना कि आप 3 बजे बैठते हैं तो 4, 5, 6, तो 4, 5, 6 और 7 बजे तक आपको उसको सोल्व करना है। लॉन्ग शॉर्ट जितना भी उसमें मेथड है वो सभी आपको अपनी कॉपी पर पूरे 3 घंटे में करके देख लेना है। इसके बाद आप अपने उस जो आपने अनसोल्ड पेपर को सोल्व किया है उसे आपको स्वयं ही चेक करना है। उसमें देखना है कहाँ आपका क्वेश्चन गलत है, कहाँ आपने कुछ मिस्टेक की है, उसे आपको स्वयं ही चेक करना है। और चेक करने के बाद जो आपकी कमियां हैं, जब आपको अपनी उन कमी का मालूम हो जाएगा तो आप उन कमियों को दूर करके फिर से उन कमियों को, जो आपकी मिस्टेक हैं, उनको लिख लेंगे। तो इस तरह से आपका ये पेपर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। इसी तरह से फिर
शाम के टाइम आप रात में जैसे आप 8 बजे से बीच में 1 घंटे का ब्रेक लिया, 8 बजे से 9, 10 और 11 दूसरे सब्जेक्ट का फिर अनसोल्ड पेपर लेके आप बैठें और 3 घंटे में फिर आप उसको सोल्व करें। फिर उसमें आपको जो भी कुछ नहीं आ रहा है या जो कुछ भी गलत है उसको चेक करने के बाद आप पूरी तरह से उसको ठीक कर लें, तो उसमें भी आपको अपनी कमियां मालूम हो जाएगी और आप उसको दूर कर लें। सुबह के टाइम में आपको फिर थर्ड पेपर लेना है। जैसे आप सुबह जल्दी उठेंगे तो इसमें आप 4 बजे उठ जाइए। 4 बजे से आप तीसरे सब्जेक्ट का पेपर लीजिए जिसमें 5, 6 और 7 बजे तक आप उसको सोल्व कर लेंगे। उसमें से भी आप अपनी जो मिस्टेक्स हैं उनको दूर कीजिए, चेक कीजिए। तो इस तरह से आपके एक दिन में तीन क्वेश्चन पेपर यानी कि आपने सोल्व कर लिए और तीनों की आपको कमियां मालूम हो गई। इसके बाद आप इसी तरह से एक पेपर आप दिन में करेंगे, सोल्व करेंगे, उसको देखेंगे, चेक करेंगे, अपनी कमी को दूर करेंगे। तो अब बच्चों यही समय आपका है कि आप कितना कर पा रहे हैं 3 घंटे में। इस तरह से आप अपनी पूरी तैयारी कर लें। अब 10th क्लास में बच्चों की इस बार OMR शीट आ रही है, उसमें आपको पेपर करना है 20 नंबर का। इसके लिए भी मेरा सुझाव है कि आप मार्केट से कुछ OMR शीट ले लें, क्योंकि हर पेपर में आपको 20 नंबर का OMR शीट पर क्वेश्चन फिल करने हैं। और OMR शीट पर आपको ध्यान रखना है कि कहीं पर भी कोई भी ना तो ओवर राइटिंग होनी चाहिए और ना ही कहीं पर भी कोई कटिंग होनी चाहिए। तो जब आप अनसोल्ड पेपर को सोल्व करते हैं तो अपनी OMR शीट भी उस पेपर की साथ में रखें, ताकि उसमें आप कितना टाइम दे रहे हैं, बाकी क्वेश्चंस में कितना टाइम दे रहे हैं, वह भी आपको ठीक तरह से मालूम हो जाए, भरने की उनको प्रैक्टिस भी हो जाए। तो इस तरह से आप डेली अगर अपना पढ़ाई करेंगे तो निश्चित रूप से मैं ये कह सकती हूँ कि आप अपनी परीक्षा में ना तो कोई टेंशन में रहेंगे, ना आपका स्वास्थ्य खराब होगा और ना ही आपको कोई परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आप रेगुलर अगर स्टडी इस तरह से करेंगे तो आपकी परीक्षा की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। जितने नंबर आप पाना चाहते हैं उतने नंबर भी आपको मिल जाएंगे। तो मैं सभी बच्चों के लिए उम्मीद करती हूँ कि सभी बच्चे अपनी पूरी मेहनत से, लगन से अपनी पढ़ाई करें, ताकि उनके बहुत अच्छे से मार्क्स आएँ। बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप टाइम टेबल बना करके डेली इसी तरह से आप पढ़ाई करते रहेंगे तो फिर आपको कोई भी टेंशन नहीं होगी। बेस्ट ऑफ लक।